अभी तक हमने जो थर्मल एमिशन है, जो कि एक तरीके से एक एप्लीकेशन है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का, वो हम कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्री कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। उसके लिए हम चेक करेंगे क्या स्पेसिफिक हीट है और क्या आपका एनर्जी के लिए रिलेशन क्या आता है। ओके, सेम वही चीज़ें जो हमने थर्मल एमिशन में डिस्कस की थी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता क्या है कि अगर हमारे पास एक मेटल है, ओके, इसके अंदर सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये फ्री होगा, एक तरीके से आउटर मोस्ट सेल में ही होता है एक तरीके से। ओके, सो यहाँ से हम एक इसके ऊपर लाइट डालेंगे h म्यू एनर्जी का। ओके, फोटोन है एक तरीके से, ये इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका फ्री हो जाएगा अगर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इसका जो एनर्जी है वो दो यूज में आने वाला है। फर्स्ट आता है फाई। फाई क्या होता है कि आपको उसको आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत होता है ना, वो ये होता है। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ओके, दूसरा बाकी बचा हुआ जो एनर्जी है ना, वो आपका इसकी तरफ चला जाता है, जो कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, उसकी तरफ। ओके, यहाँ पर ये फाई के अलावा एक एनर्जी भी होता है जो कि होता है आपका EF। ओके, और ये जो EF है ये हमने चेक किया था कि जो एक हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था कि जो ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें कुछ इस तरीके से होता है कि अगर सपोज करते हैं ये हमारा एक अगर पोटेंशियल वेल है, ओके, पोटेंशियल वेल के अंदर जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो अज्यूम करते हैं EC है। ओके, इसके अंदर दो एनर्जी हमको देना पड़ता है। फर्स्ट आता है एनर्जी फाई, बट इसके बाद भी इसको बैरियर को, इसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी और देना पड़ता है, जो आपका चला जाता है फर्मी एनर्जी में। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं आपके मेटल के ऊपर। ओके, सो उसको फ्री करने के लिए उसको आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, वो तो है ही, वो एनर्जी आपकी फाई हो जाती है। बट उसके अलावा भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरीके से फर्मी सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो फर्मी एनर्जी है जो कि आपका EF होता है, इसको मैं EF यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके बाद वाला जो एनर्जी है। ओके, इस EF एनर्जी को भी आपको ओवरकम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ही आपका जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन को टोटली मेटल से बाहर निकाल सकता है। अदरवाइज अगर हम फाई एनर्जी देंगे देन ये इनफ नहीं है। सो EF भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो ये जो टोटल एनर्जी है EC, ओके, सो ये EC आपका फाई की जगह मैं यहाँ EC लिख सकता हूँ, बिकॉज एनर्जी कितना चला गया कि h म्यू टोटल एनर्जी था अपने पास, वो गया किस किस में, देखिए 1/2 mv², ओके, प्लस EC। ओके, और इसको आप बोलते हो थ्रीशोल्ड।
एनर्जी। इट मीन्स अगर आप पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हो देन ओनली फ्री, हम उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहते, बिकॉज जो एनर्जी एक्सेस हमने देखा था कि यहाँ से एच में आ रहा है, कुछ एनर्जी इसने यूज़ किया, बाकी जो एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में गया। हम अगर चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चलो न आए, ओके, हम मिनिमम केस को कंसिडर करें, देन अगर इसको मैं ज़ीरो करता हूँ क्वांटिटी को, देन ये इतना एनर्जी तो मेरे पास हमेशा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इसीलिए इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड जो वोल्टेज होती है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, कितना वोल्टेज अगर हम लगाएं कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ये आप देखते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में। ओके, यहाँ पर हम क्वांटम इफेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अगर हम क्वांटम इफेक्ट्स को कंसीडर ना करें देन ये जो EF है, आपने क्लासिकल सिस्टम के अंदर चेक किया होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर h म्यू एनर्जी है वो h म्यू नोड प्लस 1/2 mv² में चला जाता है, और ये जो होता है ये आपका वर्क फंक्शन होता है फाई। बट क्वांटम सिस्टम के अंदर ऐसा न होके यहाँ पर कुछ ऐड होता है जो कि आपका होता है EF फर्मी एनर्जी। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर। ओके, सो हमने यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर मैं क्या कहूँ कि h म्यू, ओके, प्लस 1/2 mv² अगर मेरा EC से बड़ा है, इट मीन्स कि जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी, ओके, प्लस 1/2 mv², ये अगर ग्रेटर देन है EC से, इसका मतलब हुआ कि आपका जो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है प्लस आपका जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो अगर आपके बड़ा है बैरियर एनर्जी से, उसी कंडीशन में ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटली फ्री हो पाएगा। ओके, सो एक तरीके से ये यहाँ पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक्सप्रेशंस चेक करते हैं, कैसे इनके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हमने करंट डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, वहाँ JTS था, यहाँ पर आप PH लिखेंगे बिकॉज ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ओके, सो यहाँ से अपने पास आता है 2E mq डिवाइडेड बाई h³। ओके, और इंटीग्रल आता है 0 to infinity VZ, सॉरी यहाँ पर DZ आता है, DZ इंटीग्रल 0 to infinity dy और 0 to infinity, एक बार के लिए इसको लिमिट को मैं बढ़ाने देता हूँ, और सॉरी dVz dVy, और ये होता है Vx dVx डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस म्यू बीटा प्लस 1। ओके, ये जो वेलोसिटी होता है यहाँ पर, ये लोअर जो लिमिट है, इट मीन्स जो वेलोसिटी है एक्स एक्सेस में, बिकॉज हमने सिस्टम उसी तरीके से कंसिडर किए हैं कि जो आपका y और z एक्सिस है वो एक तरीके से प्लेन है, उसके अंदर ही आपका मेटल प्लेस्ड है। ओके, और जैसे ही आप फोटोन उसके ऊपर स्ट्राइक करते हो देन अज्यूम करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक्स एक्सिस की तरफ कुछ इस तरीके से बाहर जाता है। ओके, और किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन वगैरह का। इट मीन्स हम एक तरीके से आइडियल केस लेके चलते हैं। ओके, सो बिकॉज हमें पता है कि वेलोसिटी का कुछ मिनिमम वैल्यू ज़रूर होगा, उसके बाद एनर्जी आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, इट मीन्स हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जो h म्यू है प्लस आपका जो 1/2 mv² है, ओके,
प्लस सॉरी इज इक्वल टू आपका हो जाता है EC। ओके, और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका एक्स एक्सिस में मूव करेगा, देन वेलोसिटी ओनली एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, EC जो है, अब ये रिलेशन कैसे है, एक तरीके से कन्फ्यूजन होता है बहुत बार कि आप एच म्यू इज इक्वल टू ये क्वांटिटी क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये एनर्जी हमने दिया ये। सो ये नॉर्मली एक तरीके से अगर आप एनर्जी की टर्म में चेक करो, सो ये देखिए कि ये जो पोटेंशियल वेल था, जो पोटेंशियल वेल हमने चेक किया था इस तरीके से, उसका जो एनर्जी था वो EC था। ओके, जो कि नेगेटिव था। इट मीन्स हमें इतना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा इसको ओवरकम करने के लिए, इसीलिए हमने पॉजिटिव वाली को नेगेटिव वाली के इक्वल कर दिया। ये एक तरीके से नॉर्मली वो है थ्रेशोल्ड कंडीशन है कि मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये आपकी मिनिमम कंडीशन है। यहाँ से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, देन Vx इज इक्वल टू, अगर मैं चेक करूँ, देन 2 डिवाइडेड बाई m। ओके, और यहाँ से EC माइनस एच म्यू और इसका अंडर रूट। सो इस तरीके से ही हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इसको VC से रिप्रेजेंट करूँ, थ्रेशोल्ड वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। ये मिनिमम पॉसिबल आपकी एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, सो ये वैसे ज़ीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन EC एच म्यू। ओके, ये हम नहीं जानते कि कितना हमने दिया है, सो हम आइडियली लेके चलते हैं जो आइडियल फॉर्मूला है अपना। ओके, सो यहाँ पर जो ये कंडीशन है ये अपनी VC हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, नॉर्मली इसको सॉल्व करने के लिए हम ये जो एक्सप्रेशन है इसका यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ एक बार, यहाँ पर क्या चेंज करते हैं, A इनवर्स, जो कि एक्सपोनेंशियल से म्यू को बाहर निकाल देगा। ओके, बाकी बची क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल E डिवाइडेड बाई KBT। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा एक्सप्रेशन हमने जस्ट चेंज किया है। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे आपके जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे। इससे पहले ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, E डिवाइडेड बाई KBT है। अब मैं एनर्जी का वैल्यू 1/2 mv² रखता हूँ। सो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 KBT mv²। कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा एक्सप्रेशन है अपना। ओके, यहाँ पर V है, यहाँ पर Vx अपने को लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि अज्यूम करते हैं कि ये जो हमने मेटल लिया था, ओके, इसके अंदर एक्सिस कौन से थे, ये आपका y था, अज्यूम कीजिए, ये z था और ये x था। सो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से बाहर, वैसे आने वाला तो स्ट्रेट है, बट हम एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो एक तरीके से रेडियस होगा रो, वो इज इक्वल टू y² प्लस z² होगा। ओके, और x आपका उसका हाइट हो जाता है। ओके, सो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अभी हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका v² है, अब यहाँ से चेक कीजिए, अब यहाँ से चेक कीजिए कि dvz dvy, ये जो चीज़ है ये आपके कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर। ओके, सो इनका जो एरिया है कुछ किस तरीके से लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 0 to 2 पाई d phi। ओके, और रेडियस के लिए क्या कर सकते हो,
रो डी रो। ओके, ये एक तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ जाता है इस एरिया के लिए। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये सॉरी वाई स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, हाँ वी वाई स्क्वायर करना चाहिए था, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यहाँ से हम ये फॉर्मूला कैसे निकाला हमने, देखिए कि ये तो एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाता है, बट जो एक तरीके से आप कहोगे कि यहाँ पर रो स्क्वायर आने वाला है, वी वाई है वो इज इक्वल टू रो साइन ऑफ थीटा है, ओके, या साइन ऑफ फाई। वी जेड इज इक्वल टू रो कोस ऑफ फाई है, ओके। और यहाँ पर जो वी एक्स है वो आपका वी एक्स ही होगा, ओके। सो यहाँ से ये रिलेशन आ जाता है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एरिया है वो इज इक्वल टू कितना होता है, रो डी रो इंटू डी फाई। इसका डबल इंटीग्रल करना है, फाई की रिस्पेक्ट में 0 to 2 पाई, इसका 0 to इन्फिनिटी। सो इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जे पी एच इज इक्वल टू 2em क्यूब डिवाइडेड बाई एच क्यूब। यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाता है, अब डी फाई का करेंगे देन 2 पाई का मल्टीप्लाई होने वाला है, इट मीन्स 4 पाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ओके, इंटू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी रो डी रो, ओके। यहाँ से फिर वी सी टू इन्फिनिटी वी एक्स डी वी एक्स डिवाइडेड बाय ए इनवर्स एक्सपोनेंशियल। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम चेक करें देन क्या कह सकते हैं, m डिवाइडेड बाई 2kbt, ओके। वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर किस तरीके से बनेगा, बिकॉज हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ओके। हमें इन दोनों क्वांटिटी का सम पता है जो कि रो स्क्वायर होता है, ओके। हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, और यहाँ पर +1 क्वांटिटी आ जाता है। अब अगर हम ये ए इनवर्स है, अगर इसको हम अंदर लेके जाएं इस एक्सपोनेंशियल के अंदर, देन हमारे पास क्या रहता है, देखिए ये टर्म में माइनस म्यू डिवाइडेड बाई केपीटी होता है, म्यू तो यहाँ लिख देंगे, ओके। बट यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2m, इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई m करना पड़ेगा, इट मीन्स 2 म्यू डिवाइडेड बाई m, ओके। सो यहाँ से आपका इनवर्स हट जाता है, +1 आपका एक्सप्रेशन में है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये t के इक्वल है, लेट वी एक्स स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू t। देन अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से, और इस एक्सप्रेशन को साथ में ले लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2kbt इज इक्वल टू t, ओके। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि dt इज इक्वल टू, यहाँ से कितना वैल्यू हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं देन हमारे पास क्या आना चाहिए, 0, अगर मैं रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डेरिवेटिव, ओके। वी एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या करता हूँ 2 रो डी रो, ओके। बट यहाँ से 2 है तो 2 कैंसिल आउट, m डिवाइडेड बाई 2kbt, सॉरी 2 चला गया, ओके। ये एक्सप्रेशन आ जाता है अगर मैं रो की रिस्पेक्ट में अगर इसका करता हूँ, देन मेरे पास रो डी रो है, ओके, बिकॉज हमें रिप्लेस करना है इस क्वांटिटी को। देन डी रो डी रो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है,
के बी टी डिवाइडेड बाई एम इंटू डी टी। ओके, अब हम इसका वैल्यू इस इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं, देन हमें क्या मिलता है कि जे वो इज इक्वल टू आ जाता है 4 पाई ई एम क्यूब डिवाइडेड बाई एच क्यूब, और बाहर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है के बी टी डिवाइडेड बाई एम। ओके, इंटीग्रल है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। अब देखिए लिमिट्स चेक करते हैं। लिमिट्स रो इज इक्वल टू 0 था, देन लोअर लिमिट कितना आ गया टी का, टी इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना आ गया m डिवाइडेड बाई 2 के बी टी। ओके, और वी एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई m, ये आपका लोअर लिमिट आ जाता है। ठीक है, हायर लिमिट देखिए क्या है, इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी है। ओके, ये टू इन्फिनिटी इसका लिमिट है। सो यहाँ से अगर मैं इसको एक तरीके से जाई मान लेता हूँ लोअर लिमिट को, देन जाई टू इन्फिनिटी, यहाँ देखिए क्या क्या क्वांटिटी बच गया हमारे पास, रो डी रो की बजाय डी टी आ गया। ओके, और यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, डी टी इंटीग्रल वी सी टू इन्फिनिटी और वी एक्स डी वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल टी प्लस 1। अगर मैं एक तरीके से चेक करूं, देन क्या मैं इंटीग्रल को रिप्लेस कर सकता हूं, इस क्वांटिटी को यहाँ अगर डी टी के नीचे अगर ले लेता हूँ, ओके, देन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इंटीग्रल है, दोनों में v के साथ भी इंटीग्रल हो रहा है और t के साथ भी इंटीग्रल हो रहा है। हम ऐसे दो इंटीग्रल्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल है, और अगर हम जो एक तरीके से कौन सा इंटीग्रल पहले होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि डी टी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, देखते हैं कि जाई टू इन्फिनिटी डी टी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल टी प्लस 1। इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें पता है कि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। ओके, देन हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं देन ऊपर एक्सपोनेंशियल का टर्म होना चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। देन हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल माइनस टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी करेंगे, देन एक्सपोनेंशियल टी माइनस टी, ये 1 हो जाता है क्वांटिटी, ये हो जाता है 1, प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्सपोनेंशियल माइनस टी। ओके, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं देन हमें ऊपर वाला क्वांटिटी मिल जाता है। ओके, बट यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा, बिकॉज 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टी का किया, देन एक्सपोनेंशियल माइनस टी, और माइनस टी का अगर डेरिवेटिव किया देन माइनस साइन बाहर। ओके, इट मीन्स अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ देन मेरे पास क्या आना चाहिए, नीचे वाला को अगर मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ, ऊपर वाला मेरे पास आ रहा है, इट मीन्स 1/t और dt। इस तरीके से अगर नॉर्मल अगर कंसिडर करें देन इसका क्या इंटीग्रल होता है, 1/t dt का कितना होता है, log। सो यहाँ पर आ जाता है ln 1 प्लस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस टी। ओके, अब लिमिट लगानी है इसकी, क्या है, टू इन्फिनिटी, माइनस साइन है। ओके, इन्फिनिटी पहले रखेंगे देन इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। ओके, माइनस माइनस प्लस, फिर ये काई वैल्यू रखेंगे देन हमारे पास इंटीग्रल का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस काई। ओके, सो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं देन हमारे पास मिलता है j इज इक्वल टू 4 पाई ई एम क्यूब डिवाइडेड बाई एच क्यूब के बी टी डिवाइडेड बाई एम। यहाँ से कितना आ जाता है, यहाँ से वी सी टू इन्फिनिटी लिमिट। ओके, और यहाँ से क्या आ जाता है, वी एक्स डी वी एक्स। ओके, इनटू में आगे इंटीग्रल हो जाता है, इसका वैल्यू कितना है, ln 1 प्लस
एक्सपोनेंशियल माइनस काई। ओके, सो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। अब हम इस इंटीग्रल के अंदर ये जो जाय है इसका वैल्यू पुट करते हैं, काई जो था इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है लोअर लिमिट के लिए जो कि हमारा काई है। ओके, अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो j इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है 4 पाई ई, और यहाँ से एक m से m यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्यूब के बी टी। देन अब यहाँ से कीजिए इंटीग्रल 0 टू वी सी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर कितना आ जाता है वी एक्स डी वी एक्स इंटू एल एन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ, इसका वैल्यू पुट कीजिए, ये वैल्यू हो जाता है आपका m डिवाइडेड बाई एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बी टी। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाता है प्लस माइनस माइनस प्लस, m से m कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, सो अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको वेलोसिटी से एनर्जी की टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए कैसे कि E इज इक्वल टू 1/2 m, इसको अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं वी एक्स स्क्वायर, डी ई एक्स इज इक्वल टू m वी एक्स डी वी एक्स। ओके, देन अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, देन मेरे पास देखिए क्या मिलता है, j इज इक्वल टू एक m वहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, बिकॉज m यहाँ पर नहीं है, वी डी वी है बट m नहीं है, डिवाइड करूँगा m का, देन मेरे पास हो जाता है 4 पाई ई एम के बी टी। ओके, डिवाइडेड बाई एच क्यूब, यहाँ पर आ जाता है आपका वी सी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर वी सी था बट वहाँ पर क्या आने वाला है, एनर्जी। ओके, एनर्जी कौन सा एनर्जी, क्रिटिकल एनर्जी। क्रिटिकल एनर्जी के लिए हमने देखा था कि एच म्यू प्लस ई एक्स इज इक्वल टू ई सी। ओके, और अगर लोअर लिमिट फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसके लिए, ई एक्स के लिए, देन ई एक्स इज इक्वल टू ई सी माइनस एच म्यू। ये क्रिटिकल कंडीशन था हमारा, जो मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए आपका। ओके, उस हिसाब से देन ई एक्स का लोअर लिमिट मेरे पास ये हो जाता है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई सी माइनस एच म्यू। लोअर लिमिट इतना है बट हायर लिमिट कुछ हो नहीं सकता, इन्फिनिटी तक जा सकता है इंटीग्रल। यहाँ से वैल्यू आ जाती है ई एक्स एल एन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी प्लस म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, यहाँ से डी ई एक्स था ये। ओके, अब देखिए, अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो वैल्यू था ये किसके इक्वल था, ई एक्स के इक्वल था। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये जो लिमिट है ये आपका इस वैल्यू से न होके 0 से स्टार्ट हो जाए, देन सिंप्लिसिटी हो जाएगा हमारे लिए इस इंटीग्रल को सोल्व करना। देन हम क्या कह सकते हैं कि अगर x का जो लिमिट है, ओके, अगर x मैं एज्यूम करूं एक वेरिएबल, वो अगर ई एक्स माइनस ऑफ ई सी प्लस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, कन्वीनियंस के लिए लिया है के बी टी, क्योंकि अगर यहाँ पर ये वाली टर्म है, अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, देन के बी टी यहाँ पर होना चाहिए। ओके, देन इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, देन हमारे पास मिलता है डी एक्स इज इक्वल टू डी ई एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी। बाकी टर्म्स कांस्टेंट हैं और उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए
अब यहाँ पर लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाती हैं, 0 to इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ से दिख रहा है 0 to इन्फिनिटी होने वाली है लिमिट्स। बिकॉज जैसे ही आप इस कंडीशन को लिखते हो ई सी माइनस एच म्यू इज इक्वल टू ई एक्स, देन ये क्वांटिटी आपकी फिनिश 0 हो जाती है। 0 to अगर इन्फिनिटी लिमिट है देन ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होगी, बिकॉज ई एक्स इन्फिनिटी रखता हूँ देन एक्स भी मेरे को इन्फिनिटी मिलेगा। इट मीन्स लिमिट हो जाता है। देन डी ई मेरा हो गया, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा ln 1 प्लस, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको इसकी टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, ई एक्स को एक्स की टर्म्स में। सो यहाँ पे चेक करिए कि आप, अगर मैं इसको इस वाली टर्म को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके, प्लस म्यू को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, म्यू आपका ई एफ होता है ना, ई एफ के इक्वल अगर म्यू है डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके। सो मेरे को ये टर्म चाहिए, ओके। सो इट मीन्स क्या मैं, बिकॉज हमें पता था कि ई सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई सी इज इक्वल टू फाई प्लस आपका ई एफ होता है, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू माइनस एच म्यू नोड। म्यू नोड है वो आपकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ओके। सो यहाँ से क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये हो जाता है ई एक्स के बी टी, इस टर्म के अंदर ई एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी है, ई सी डिवाइडेड बाई के बी टी क्या मैं इस टर्म में बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ ऑब्वियसली, ओके। देन अगर मैं लिखता हूँ कि एच म्यू माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाई के बी टी, माइनस अगर मैं एक्स कर देता हूँ, इट मीन्स कि अब देखिए, अब x को मैं अगर रिप्लेस करता हूँ, x देखिए किस तरीके से लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू लिखता हूँ ई एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके, माइनस ई सी का वैल्यू कितना हो जाता है, ई सी इज इक्वल टू फाई, ओके, प्लस इट मीन्स माइनस ई एफ को मैं म्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, ओके, डिवाइडेड बाई के बी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके। और यहाँ से सॉरी इसको मैंने एच म्यू माइनस म्यू नोट नहीं, इसको मुझे एच म्यू नोट लिखना चाहिए था, सॉरी, ओके, एच म्यू नोट होता है, ओके। सो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ देन फाई का वैल्यू मैं एच म्यू नोट रखता हूँ, ओके। सो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि हाँ ये टर्म इन दोनों टर्म को कैंसिल करेगा और मेरे पास यही क्वांटिटी रह जाती है जो यहाँ पर है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि एच म्यू माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाई के बी टी माइनस अगर एक्स कर देता हूँ, ये जो टर्म है ये आपकी टर्म इक्विवेलेंट है इस टर्म के, ओके। बिकॉज हमने देखा कि अगर इस टर्म को x के साथ अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर पुट करता हूँ देन सिर्फ मुझे क्या करना है, ई सी जो है, ई सी का वैल्यू मुझे क्या पुट करना है, ई सी में फाई का वैल्यू कितना होता है, एच म्यू नोट, ओके, प्लस इसका वैल्यू होता है ई एफ फर्मी एनर्जी, और वो आपके इक्वल होती है केमिकल पोटेंशियल के, ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ रखा और हमें एग्जैक्ट वैल्यू ये मिली, ओके। इट मीन्स हम इस टर्म को इस वाले इंटीग्रल में पुट कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक्स वेरिएबल मिल जाता है, ओके। बाकी क्वांटिटीज एक्स के रिस्पेक्ट में आपकी कांस्टेंट है, बिकॉज डिपेंड करता है आपके फोटोन पे म्यू, ओके। म्यू नोट डिपेंड करता है आपके पार्टिकल पे, टेम्परेचर आपका सराउंडिंग का जो भी है उस मेटल का कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ से जो जे है आपका, जे इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 4 पाई ई एम के बी टी। यहाँ पे देखिए के बी टी का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है के बी टी डी ई की जगह वैल्यू पुट करता हूँ देन मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एच क्यू।
यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी लिमिट हो जाता है। ओके, देन जो ln है वो इज इक्वल टू किस में चेंज हो जाता है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस नहीं, यहाँ पर h म्यू माइनस म्यू नोट, ओके, डिवाइडेड बाई KBT माइनस x। ओके, सो ये एक तरीके से हमारे पास ln ये आ जाता है इनटू dx। ओके, अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व कर, अब हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये इसको हम जाई से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, ये आपका जाई होता है, पीछे हमने यूज़ किया था वो काई होता था। ओके, बट ये जाई है। ओके, सो यहाँ पर इसको जाई से रिप्लेस करना है। देन क्या हम इसको u डॉट वी से सॉल्व कर देते हैं, 1 डॉट लॉगरिथमिक। ओके, और आई लेट से अगर चेक करते हैं कि कौन सा इंटीग्रल पहले आना चाहिए, देन हमें पता लगता है कि आपका जो लॉग है वो एक तरीके से v होगा। ओके, और 1 है वो आपका u होगा। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं कि जो एक तरीके से अगर इंटीग्रल को ही सॉल्व कर देते हैं इस क्वांटिटी को छोड़कर, सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। u डॉट v से अगर मैं करता हूँ, देन u मेरा बाहर, ओके, dx का इंटीग्रल x हो जाता है, x नो 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 ओके, x और ln आपका एज इट इज ln 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ जाई माइनस x। ओके, माइनस यहां से देखिए, अब हमें करना पड़ेगा u का डेरिवेटिव, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव अगर करता हूं देन मेरे पास क्या मिलता है, 0 टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव किया, देन 1 अपॉन ये एक्सप्रेशन आ जाता है अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल जाई माइनस x। अब x का डेरिवेटिव और करता हूँ देन मेरे पास माइनस आता है, इट मीन्स ये हो जाता है आपका क्वांटिटी प्लस। ओके, देन देखिए, देन हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ u, बिकॉज u हमारे पास यहाँ पर हमने देखा था कि u इज इक्वल टू 1 है। ओके, u इज इक्वल टू 1 है, ये क्वांटिटी आपकी सॉरी u इज इक्वल टू नहीं, ये v इज इक्वल टू 1 है, v इज इक्वल टू 1 है और ये क्वांटिटी आपका u है। ओके, देन अगर v का इंटीग्रल करता हूँ देन मेरे को x मिलता है इंटू dx मिलता है। ओके, सो ये इंटीग्रल हमारे पास आ जाता है। ओके, अब देखिए, एक सॉल्यूशन ये है, एक ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर तो लिमिट्स हमें पुट नहीं की, बट जैसे ही इस क्वांटिटी के अंदर अगर हम लिमिट्स पुट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी, देन हमें क्या मिलता है। सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, देन अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ, देन ये क्वांटिटी मेरा 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा, माइनस ln 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ये टर्म। ओके, अब इन्फिनिटी माइनस एक्स इन्फिनिटी रखा, देन एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, इट मीन्स इन्फिनिटी ln 1 का वैल्यू क्या होता है 0, इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका टोटल 0 हो जाता है, बस सिर्फ ये वाला जो इंटीग्रल है अपना ये रह जाता है। ओके, बिकॉज ये एक्सप्रेशन हमारा 0 हो गया, जैसे ही 0 वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर 0 पुट किया, इन्फिनिटी किया देन ये वैल्यू आपका 0, यहाँ पर ओनली 1 रह गया, ln 1 का वैल्यू 0 होता है। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आपका टोटल 0 हो जाता है। अब हमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन चाहिए। सो अब हमारे पास जो j के लिए एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आता है कि j इज इक्वल टू यहाँ से 4 पाई EM KB स्क्वायर डिवाइडेड बाई HQ
टी स्क्वायर को मैं अलग ले लेता हूँ, टी स्क्वायर इंटू हमारे पास इंटीग्रल आया था 0 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ पे जाय माइनस एक्स। ओके, सो अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देते देन हमारे पास जे का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाता है। बट हम इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमें स्पेशल कंडीशंस नहीं मिल जाती कि आपका टेम्परेचर लो है कि ज़्यादा है। ओके, सो उस कंडीशन के बेसिस पर हम इस इंटीग्रल के अंदर जो x का वैल्यू है, ओके, जाई का वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई तरीके से एक बार करेंगे, जिसकी वजह से इंटीग्रल सोल्व करने में आसान हो जाएगा। और देन हम चेक करेंगे कि हाँ क्या क्या वैल्यू आ रही है जे की हाई टेम्परेचर रेंज में और लो टेम्परेचर रेंज में। सो यहाँ से हमें जे पता है कि कितना है, और जे के अंदर जो एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर ई एक्स और माइनस ई सी प्लस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका के बी टी होता है। और यहाँ से जो जाई है वो इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई के बी टी है। ओके, सो हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलते हैं लो टेम्परेचर रेंज के लिए। ओके, लो टेम्परेचर रेंज के लिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एच म्यू माइनस म्यू नॉट इज ग्रेटर देन आपका हो जाता है के बी टी। इट मीन्स अगर ये क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है देन हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो लो है कंपेयर टू इस क्वांटिटी की। ये नॉर्मली आपकी काइनेटिक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है कि काइनेटिक एनर्जी और आपका जो टेम्परेचर का जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी आपका अगर ज़्यादा है देन लो टेम्परेचर रेंज हम इस कंडीशन को बोलते हैं। सो अगर मैं एक्सपोनेंशियल टर्म की तरफ देखूं देन मेरे को पता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है एक्सपोनेंशियल की टर्म का वैल्यू आपका ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू 1। ओके, इट मीन्स 1 को अपन इग्नोर कर सकते हैं। ओके, देन हम क्या करेंगे कि j इज इक्वल टू आपका हो जाता है 4 पाई ई एम के बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्यू टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ से अगर मैं एक्सपोनेंशियल बिकॉज अगर मैं बस इसको कट कर देता हूँ देन पार्ट को देन एक्सपोनेंशियल मेरे पास आ जाता है ई 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अगर इसका इंटीग्रल करता हूँ देन ये जो स्पेशल इंटीग्रल होता है आपका गामा फंक्शन का, इसको 2-1 करके लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर। देन ये जो है ये मेरा हो जाता है आपका, ये हो जाता है 4 पाई ई एम के बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्यूब टी स्क्वायर। ओके, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है गामा टू का वैल्यू कितना होता है फैक्टोरियल 1, इट मीन्स 1। सो यहाँ से अपने पास वैल्यू हो जाती है एक्सपोनेंशियल एच म्यू माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, एक तरीके से हमारे पास जे का वैल्यू यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ जाता है जे के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम सोमरफील्ड लेमा से भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सोमरफील्ड लेमा ओके लिए उसके लिए हमें पता है कि 0 टू अगर इन्फिनिटी अगर वैल्यू है एफ एक्स माइनस एक्स नोट, ओके, और x टू दी पावर एस है, देन इसका जो इंटीग्रल है वो होता है आपका x नोट टू दी पावर s प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका s प्लस 1। ओके, और 1 प्लस आपका पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 और x नोट स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर बाई नहीं, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x नोट स्क्वायर, यहाँ पर होता है आपका s प्लस 1। सो अगर यहाँ से इस वाले इंटीग्रल को और देन इस वाले इंटीग्रल को अगर हम कंपेयर करते हैं, ओके, एफ एक्स आपका ये वाला टर्म हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ये हो जाता है। ओके, और एस का वैल्यू क्या यहाँ से कितना आ जाता है 1। देन अगर मैं यहाँ से अगर वैल्यू पुट करता हूँ देन मेरे पास जे का वैल्यू मिलता है, जे इज इक्वल टू 4 पाई ई एम के बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ओके, टी स्क्वायर। यहाँ से
इसका वैल्यू कितना हो जाता है x नॉट टू द पावर 5/2। इट मीन्स ई जो आपका जाई है, जाई टू द पावर जाई का स्क्वायर जो है ना वहाँ से डिवाइडेड बाई 2 से यहाँ पर अगर मैं 4 को कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 रह जाता है। देन यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस, यहाँ से देखिए अपने को क्या चाहिए, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर में क्या है एस प्लस 1। इट मीन्स 2 ऊपर आ जाता है, इट मीन्स 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देन पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और इसका स्क्वायर। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। ये एक्सप्रेशन आपका आ जाता है समरफील्ड लेमा जो आपका इंटीग्रल है लेकिन कंडीशन सिर्फ यही रहेगी हमारे पास। ओके सो ये दोनों है तो एक तरीके से एक ही, बट डिफरेंट एक्सप्रेशन है। वो टी स्क्वायर के अंदर किस तरीके से एक्सप्रेस होगा, इसमें कुछ कैसे होगा। ओके और ई का आप वैल्यू रख सकते हो एच म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई KBT। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हमारे पास एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है, ओके अब देखिए यहाँ से देखिए हमने लो टेम्परेचर रेंज के लिए फाइंड आउट कर लिया कि ये कंडीशन होगा, और यहाँ से 2 एक्सप्रेशन आगे जे के लिए। तो इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद और ये लामा जो समरफील्ड लामा था उसके हिसाब से इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया है। सो उससे ये एक्सप्रेशन आया। तो 2 एक्सप्रेशन हमारे पास जे के पास आ गए। ओके अब हाई टेम्परेचर रेंज की बात करें देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ से दिख रहा है कि टी के साथ हमारे पास वेरिएशन आ जाता है। हम कर्व बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाई टेम्परेचर पर अगर बात करूँ सपोज इन्फिनिटी, देन ये टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाता है। इट मीन्स कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फाइंड आउट करते थे कि लो टेम्परेचर रेंज में आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, देन वापस डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होता तो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। देन लो टेम्परेचर और नॉर्मल एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन ही आ जाता है एक तरीके से कि कैसे टेम्परेचर आपका वेरी करेगा। धीरे धीरे आपके टेम्परेचर के साथ जे जो है वो आपका बढ़ता रहेगा। बट यहाँ से स्पेशल केस देखते हैं। पहला स्पेशल केस आता है कि अगर आपके पास जो जाय है अगर वो ग्रेटर देन आपका 1 हो जाता है। इट मीन्स अगर ये वाला जो टर्म अगर मैं देखता हूँ कि स्क्वायर है 4 है, ये वाली टर्म्स आपकी क्या है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेंगी। ज़्यादा वैल्यू की वजह से क्या है ये वाला एक्सप्रेशन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स आगे के एक्सप्रेशन नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ई का वैल्यू देखिए क्या है एच म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई KBT। ओके देन यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ देन टेम्परेचर का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और KB स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स जे का जो वैल्यू है जे इज इक्वल टू कितना आ जाता है 2 EM। ओके KB कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाई H³ टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया इंटू H म्यू माइनस म्यू नॉट। ओके इसका स्क्वायर एच स्क्वायर का भी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू नॉट का भी स्क्वायर। सो ये एक तरीके से एक्सप्रेशन आ जाता है अगर आपका जो जाई है वो इज ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि फिजिकल मीनिंग का मतलब है देखिए जाई आपका बहुत ज़्यादा बड़ा कब हो सकता है जब आपका म्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए म्यू नॉट से। इट मीन्स और हम क्या कह सकते हैं म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ओके इट मीन्स हम एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंसिडर कर रहे थे जिसके अंदर अगर हमारा जो फोटोन है जो इंसिडेंट हो रहा है अगर जो उसका फ्रीक्वेंसी है अगर आपके वेव फंक्शन से अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है देन हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से क्या कह सकते हैं कि आपका जो J का वैल्यू है इट मीन्स करंट डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है आपकी टेम्परेचर से। ओके इट मीन्स जब भी आपकी ये कंडीशन होगी कि आप हाई एनर्जी फोटोन आप इंसिडेंट करा रहे हो फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन वो जो एक्सप्रेशन है J के लिए वो आपका इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से। ओके अब हम बात करते हैं सेकंड स्पेशल केस की। ओके इसके अंदर क्या है कि अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंसिडेंट फोटोन है वो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन के इक्वल है जो कि हमारा एक तरीके से क्रिटिकल कंडीशन आता है आपका। ओके और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ देन मेरा E इज इक्वल टू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ओके एंड देन
ये जो स्पेशल केस है इसके लिए J0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो A इज इक्वल टू 0 यहाँ से। देन ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन में, देन मेरे पास J है वो कितना मिलता है, ये एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल 0 का वैल्यू 1। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है जो है 4 पाई EM KB t², ओके, t² भी है, डिवाइडेड बाई h³। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका आ जाता है थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए, क्या आपका J होगा। ओके, ये एक्सप्रेशन है आपका अगर जो फोटोन का एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो आपके वर्क फंक्शन से। ओके, सो इस तरीके से दो आपके स्पेशल केस हो जाते हैं और J के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। हाई टेम्परेचर को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज जो एक्सप्रेशन है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है। ओके, अब हम एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आएगा J के लिए, ओके, और किस तरीके से वो कर्व बनेगा। अब यहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगर प्लॉट करना चाहें देन देखते हैं कि कैसे प्लॉट आता है। ओके, यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, हम यहाँ पर E लेके चलते हैं, ज़ाई लेके चलते हैं। ज़ाई इज इक्वल टू क्या है, H म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई KBT। और यहाँ पर हम क्या लेके सकते हैं, JPH डिवाइडेड बाई T²। ये एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर को हमने उसके डिनोमिनेटर में ले लिया। अब यहाँ पे बची हुई टर्म क्या है, देखिए ये 0 है मेरा। ओके, सो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो ये जो एक्सप्रेशन है E, और यह कह सकते हो आप J अगर आपको 0 करना है देन J 0 करने के लिए आपको यहाँ से इस वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल 0 से तो 1 वैल्यू होती है ना। इट मीन्स अगर मैं एक्सपोनेंशियल 0 करता हूँ देन वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू को मुझे नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा, तभी आपका J है उसका वैल्यू 0 होगा। ओके, इट मीन्स ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होने वाला है नेगेटिव वैल्यू से, मान लीजिए -5 है। ओके, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा कुछ इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा लीनियर कर दिया मैंने, एक्सपोनेंशियली होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम एक और चीज़ और देख सकते हैं कि अगर इस वाली 0 वैल्यू पर, इसकी 0 वैल्यू पर, ये तो सिर्फ आपका x का 0 वैल्यू है, ये 0,0 नहीं है, ये आपका पॉइंट है 0 x एक्सिस के लिए। अब y एक्सिस के लिए क्या पॉइंट होगा, बिकॉज E की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ देन मेरे पास कोई वैल्यू मिलती है, एज्यूम कीजिए J नोड। ओके, ये जो J नोड जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है बिकॉज सारी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है। ओके, देन ये जो क्वांटिटी है ये मेरी y एक्सिस की तरफ अगर मैं चेक करूं देन ये क्वांटिटी मेरी J नोड होगी। ओके, और ये क्वांटिटी आपकी लेस देन 1 ही होगी। देन यहाँ से अगर मैं एक तरीके से इस लाइन को अगर मैं रब करके यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके, देन ये वाला जो वैल्यू है ये 1 यहाँ से, और ये वैल्यू है आपकी J नोड है, न कि 0 है। यहाँ पर आपकी 0 -5 5 कुछ इस तरीके से इंक्रीज करती रहेगी, और ये जो वैल्यू है ये आपकी हो जाती है JPH डिवाइडेड बाई T²। ओके, सो ये इस तरीके से कर्व बन जाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, कि कैसे आपका करंट डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू आपका ज़ाई है आपका कि कितना एनर्जी एक्सेस होगा आपके उसके अंदर की फोटोन का एनर्जी कितना है, माइनस में आपका वर्क फंक्शन कितना है। ओके, सो इस तरीके से एक कर्व बन जाता है। ओके।